दोस्तों, सिकंदर आज़म का मेसोपोटामिया की तरफ मार्च और कैसे ये सेलूसिड सल्तनत के अरूज का सबब बना। दोस्तों, हमारे साथ इस एपिसोड के एंड तक रहिएगा, क्योंकि इस एपिसोड के एंड में हम अलेक्जेंडर द ग्रेट या सिकंदर आज़म जिनको कहते हैं उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि किस तरह अलेक्जेंडर द ग्रेट ने मेसोपोटामिया में दाखिल होके इस रीजन की तकदीर ही बदल दी। उसकी फतह ने कैसे सेलूसिड डायनेस्टी के राइज को देखा। दोस्तों, 331 BCE में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने दारियस द थर्ड को गौगमेला की जंग में हराया, जिसमें अखमेनिड एम्पायर का सफाया हो गया। दारियस के मरने के बाद अलेक्जेंडर ने बेबीलोन और बाकी पर्शियन टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। अलेक्जेंडर की मौत के बाद जो 323 BCE में हुई, उसकी पूरी एम्पायर को उसके जनरल्स में तकसीम कर दिया जाता है। इसमें सेलूसिस द फर्स्ट नकतार, जो अलेक्जेंडर का एक बहुत अजीज़ जनरल था, उसको एम्पायर का मशरकी हिस्से का कंट्रोल दे दिया जाता है, जिसमें मेसोपोटामिया भी शामिल था। ये वही जनरल है जिसने सेलूसिड एम्पायर की बुनियाद रखी। सेलूसिड एम्पायर में ग्रीक और पर्शियन कल्चर्स का एक मिक्स था, जो अलेक्जेंडर की इन्फ्लुएंस की निशानदेही करता है। एंटियोक शहर को इस एम्पायर का कैपिटल बना दिया गया और सेलूसिड्स ने ईरान, इराक और सीरिया के बहुत से हिस्सों पर हुकूमत की। लेकिन दोस्तों, सेलूसिड एम्पायर एक लंबे वक्त ना चल सकी और दूसरी तरफ जैसे ही इस एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा था, दूसरी तरफ पराथियंस, एक और ताकतवर एम्पायर, अपने रीजन में और परवान चढ़ रही थी और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेसोपोटामिया पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आइए चलिए अब पराथियंस की डोमिनेशन को इस एरिया में, मेसोपोटामिया में, उसको डिस्कस करते हैं। और ना सिर्फ मेसोपोटामिया में बल्कि इनके सिल्क रोड के कंट्रोल को, जो कि ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करती थी, जो कि ट्रेडिंग के लिए एक बहुत अहम रूट हुआ करता था। दोस्तों, पराथियन एम्पायर का जैसे राइज होता है, वैसे ही उनका कंट्रोल मेसोपोटामिया और इसके इर्द गिर्द के इलाकों पे और मजबूत हो जाता है। जैसे मैंने डिस्कस किया, इसके साथ साथ ये सिल्क रोड को भी अपने हाथ में ले लेते हैं, जिससे ईस्ट और वेस्ट के बीच जो ज़रूरी ट्रेड हुआ करती थी, वो भी इनके कंट्रोल में आ जाती है। पराथियंस असल में एक नोमैडिक कबीला हुआ करता था, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न ईरान से आए थे। उन्होंने 3rd सेंचुरी BCE में अपनी ताकत को बहुत बढ़ाया और बाय 247 BCE अरसासिस द फर्स्ट ने, जो पराथियन एम्पायर थी, इसकी बुनियाद रखी। उसने सेलूसिड एम्पायर को बहुत बुरी तरह हराया और इसके बाद बहुत जल्द ही पराथियंस ने मेसोपोटामिया को अपने कंट्रोल में ले लिया। दोस्तों, पराथियन एम्पायर ने मिथ्रडेट्स द फर्स्ट, जो कि 171 से 138 BCE तक था, इसके ज़माने में मेसोपोटामिया को जीता और वेस्ट की तरफ बढ़ते हुए मैग्नीजिया में 190 BCE में सेलूसिड्स को हराया। इस जीत ने उनके लिए मेसोपोटामिया पर अपना कंट्रोल और मजबूत कर दिया था और इसके साथ साथ, जैसे मैंने डिस्कस किया, सिल्क रोड पर डोमिनेंस भी इन्होंने इस टाइम तक हासिल कर ली थी। पराथियंस ने कमोडिटीज़ लाइक सिल्क, स्पाइसेस और कीमती मेटल्स की इस इलाके में एक थ्राइविंग इकोनॉमी बनाई और दैट वाज थैंक्स टू इनका सिल्क रोड पे कंट्रोल। और इसके साथ साथ रोमन एम्पायर और चाइना के साथ भी इनके बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड रिलेशनशिप्स थे। लेकिन पराथियंस का ज़्यादातर हिस्सा, इनकी हुकूमत का ज़्यादातर हिस्सा रोमन्स के साथ जंगों में और लड़ने में गुजर रहा था। दोस्तों, अगली एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे रोमन्स ने मेसोपोटामिया पर अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की और इन दैट प्रोसेस
कंट्रोल करने के प्रोसेस में उन्होंने पार्थियंस को कैसे हराया और उनको कैसा मुकाबला किया। चलिए आइए अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डिस्कस करते हैं अबाउट सिकंदर आज़म, अलेक्जेंडर द ग्रेट। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सिकंदर आज़म ने एक बहुत फेमस फिलोसोफर एरिस्टोटल से ट्यूशन या पढ़ाई सीखी। एरिस्टोटल वो है जिनको उर्दू में अरस्तु भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर ने अपने वक्त में बहुत सारी सिटीज़ की बुनियाद, बहुत सारे शहरों की बुनियाद रखी और वो सारे शहर, आई थिंक 20 से ज़्यादा शहर थे। उन सारे शहरों का नाम अलेक्जेंड्रिया रखा, जो कि उनमें से एक इजिप्ट में भी वाक़ है। दोस्तों, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि इसकी जो मौत थी, अलेक्जेंडर की जो मौत थी, ये बड़ी मिस्टीरियस थी और आज तक हिस्टोरियंस को एग्जैक्ट पता नहीं है कि इसकी मौत कैसे हुई। लेकिन दोस्तों, इसकी मौत 323 BCE बेबीलोन में हुई, जो कि आज के इराक में वाक़ है। और दोस्तों, ये 32 ईयर्स ओल्ड था जब इसकी मौत वाक़ हुई। हमारे इस एपिसोड में हमें ज्वाइन करने का शुक्रिया। आई होप मैं आपको अगली एपिसोड में ज़रूर देखूँगा। हमारे इस चैनल, हमारी इस जर्नी को अब तक सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब किया है तो आई अप्रिशिएट योर सपोर्ट। अगर आपने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रेकमेंड एंड आई अर्ज कि आप ये बेल और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। योर सपोर्ट मीन्स अ लॉट। दोस्तों, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस अगेन और like I said, I hope I will see you in the next episode. Until then, thank you.